Today we are going to start a new chapter, that is lesson 8 Microsoft Word 2010 first. Okay, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि MS Word क्या है. What is MS Word and why it is known as Word? MS तो is the name of a company, you know very well. Microsoft belongs to Bill Gates. Word is a name of software. If you remember, in chapter 3 we have learned about so many general applications softwares like word processor, presentation, spreadsheet. तो उसमें मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बताया था. If you remember, word processor. Word means whatever you are writing, that is a combination of letter, numbers and text, that is called word. Process means क्या होता है? When you are doing some operations on it like editing and formatting. अब editing क्या होता है? Suppose you can see on the screen there is one table I have created. ठीक है, अब editing किसको कहेंगे? Suppose if I have added something here, suppose I have added this word, this is called editing. अगर हम कुछ भी एडिशन करते हैं, suppose I have deleted any word from here, okay, I have just copy it and paste it here, this is called editing. इसको हम editing कहते हैं. जब भी हम किसी word processor सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो देयर आर टू मेन थिंग्स. उसके टू मेन फीचर्स होते हैं, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. तो एडिटिंग में क्या होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट. जब हम कोई चेंज करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एनी चेंजेस. फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है? व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द अपीयरेंस, उसको आप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो. सपोज आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल, आई वांट टू अप्लाई सम कलर, सो आई विल क्लिक हियर ऑन होम टैब. फ्रॉम हियर आई विल अप्लाई एनी कलर. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. ठीक है, इससे पहले हमने एडिटिंग की थी जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं. नो, आई वांट टू इंक्रीज इट्स साइज, आई वांट टू मेक इट बोल्ड, आई वांट टू इंक्रीज इट्स साइज, आई वांट टू चेंज इट्स अलाइनमेंट. तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. तो मेनली वी यूज वर्ड प्रोसेसर फॉर टू पर्पसेस, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. एंड द थर्ड पर्पस इज टू राइट. कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज वी वांट टू राइट ओनली ऑन इट. हमारा मेन पर्पस है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, नोट्स प्रिपेयर करना. दिस इज कॉल्ड फॉर राइटिंग ओनली, तो इसीलिए इसको वर्ड कहते हैं. ठीक है, एंड दिस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वी हैव सो मैनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स. मैं आपको एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और दिखा देती हूँ. न्यू ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और यहाँ से हम देते हैं राइटर. ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप दोनों में से किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे काम कर सकते हो. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये भी बिल्कुल MS वर्ड की तरह है. इसमें भी वही सारे ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, फाइल एडिट, व्यू. तो इसमें भी हम वही काम कर सकते हैं विच यू आर डूइंग इन MS वर्ड. तो बोथ आर वर्ड प्रोसेसर्स. तो आपको दोनों पे इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू वर्क ऑन राइटर और वर्ड. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द फीचर्स ऑफ MS वर्ड. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड प्रोसेसर का मेन पर्पस है कुछ भी राइट करना, उसको ब्यूटीफाई करना और एडिट करना. तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को कर लेते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे ऊपर देखिए फाइल टैब है. ठीक है, फाइल टैब पे आप क्लिक करेंगे, यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस विच आर रिलेटेड विद फाइल. न्यू, इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू फाइल, इफ यू वांट टू open an existing file, if you want to save as, print, share, close. So all these options you will get in file tab. Okay, उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार. यू कैन सी माई कर्सर. अगर आप इस पर देखोगे तो ये सेव बटन है, दिस इज अनडू, दिस इज रीडू. ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार का मेनली पर्पस क्या होता है? इट इज ऑलवेज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर, and this quick access toolbar help us to easily access any button.
यू नो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन वर्ड प्रोसेसर्स, तो कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जो हम बहुत ही जल्दी एक्सेस करते हैं, लाइक सेव, अंडू, रीडू. तो दीज बटन्स विच वी यूज फ्रीक्वेंटली you will get on quick access toolbar. ठीक है, and if you will click on this smaller triangle, ठीक है, तो you will get more options like new, open, save, email. You can add these buttons also. जैसे मुझे new पे click करना है, you can see. तो you can add more buttons on quick access toolbar according to your requirement. जो भी बटन आपको लगता है कि हमें ज़्यादा यूज़ करना है, we need frequently, you can add on quick access tool. It is meant for it. ऐसे प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट है, तो मोस्टली हम ये ऑप्शंस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. और अगर आपको लगता है कि आप और बटन्स यूज़ करना चाहते हो, तो आप मोर कमांड्स में जाके यहाँ से उन बटन्स को ऐड कर सकते हो. जैसे चूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, ऐड. ओके, ये देखिए आ गया यहाँ पे. तो इन दिस वे यू कैन ऐड मोर बटन्स, नॉट ओनली दीज बटन्स विच आर शोइंग ऑन दिस. तो दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार. उसके बाद आता है टाइटल बार. सी, दिस इज अ टाइटल बार, जहाँ पे आप देख रहे हो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. दिस इज अ नेम ऑफ अ फाइल, बिकॉज आई हैव नॉट सेव्ड दिस फाइल येट. दिस इज अ नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. और ये इसके कंट्रोल बटन्स हैं. मिनिमाइज, यू नो, इट मिनिमाइजेज द विंडो, shrinks the window and come at the taskbar. This is restore button. इससे आप विंडो का साइज छोटा कर सकते हो और दोबारा क्लिक करोगे तो इट विल कन्वर्ट इन मैक्सिमाइज, एंड दिस इज यूज टू क्लोज द विंडो. उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है रिबन. यू कैन सी दीज 8 टैब्स: फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डिज़ाइन, लेआउट. ये सब क्या हैं? ये सब इसके रिबन हैं. तो उस रिबन पे आप देख सकते हो 8 to 9 टैब्स हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिबन. आप जिस भी टैब पे क्लिक करोगे, यू कैन सी द ऑप्शंस विल अपीयर रिलेटेड विद दिस टैब. जैसे मैंने होम पे किया, तो होम पे यू कैन सी इट इज शोइंग सो मैनी ऑप्शंस. लेकिन ये होम टैब पे जब मैंने क्लिक किया, यू कैन सी इट दीज ऑप्शंस आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स. अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे. इंसर्ट में आप जाओगे तो होम पे आपको कौन से ऑप्शंस मिलेंगे? एडिटिंग के लिए कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, क्लिपबोर्ड और ऑल डैट. इंसर्ट पे क्या होता है? इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनीथिंग, अगर आपको कोई नया, सपोज इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू पेज, टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, एनीथिंग विच यू वांट टू इंसर्ट, तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब पे जाओगे. डिज़ाइन, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन समथिंग, सो मेनी प्री डिज़ाइंस आर देयर, यू कैन सेलेक्ट एनी. वाटर मार्क अप्लाई कर सकते हो, पेज कलर अप्लाई कर सकते हो. तो इट हेल्प अस टू डिज़ाइन. यू विल गेट ऑल दोज टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग. पेज लेआउट, लेआउट मीन्स होता है अरेंजमेंट. आप अपने पेज को किस तरह से अरेंज करना चाहते हो. मार्जिन्स के लिए ओरिएंटेशन 2 होते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट. ठीक है, साइज, पेज का साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कॉलम्स के फॉर्म में टाइपिंग होती है, तो आप वो भी इसमें क्रिएट कर सकते हो. ब्रेक्स, पेज ब्रेक देना है या किसी भी तरह का. तो पेज से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं, यू विल गेट इन पेज लेआउट. रेफरेंसेस, अगर आपको टेबल के कंटेंट या कुछ भी बुकमार्क, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन, जैसे जो ऑथर्स होते हैं वो सब इन सब टूल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं. मेलिंग्स में अगर आपको मेल मर्ज करना है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट मेल मर्ज, इन विच वी कैन क्रिएट मल्टीपल लेटर्स बाय क्रिएटिंग वन लेटर. एनवेलप्स प्रिपेयर कर सकते हो, लेबल्स प्रिपेयर कर सकते हो. रिव्यू में क्या होता है? सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप उसको रिव्यू करना चाहते हो. रिव्यू मतलब प्रूफ रीडिंग. जैसे उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है, थेसॉरस सिनोनिम्स एंटोनिम्स देता है आपको, लैंग्वेज यू कैन चेंज, ट्रांसलेशन. तो देयर आर सो मेनी टूल्स विच हेल्प अस टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट. व्यू में आप अपनी विंडो को किसी भी फॉर्म में देख सकते हो. जैसे न्यू विंडो आप ले सकते हो. ठीक है, अगर आपने मल्टीपल विंडोज़ खोली, देखो स्प्लिट कर दिया, आप एक बार, कई बार ना 2 विंडोज़ पे एक साथ काम करते हो, अरेंज ऑल, अरेंज हो गई, तो आप मल्टीपल विंडोज़ पे भी काम कर सकते हो. तो ये हेल्प करता है व्यू में. यहाँ पे जूमिंग भी है. उसके बाद डिज़ाइन, हम इसको स्विच करके न्यू पे आ जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप व्यू कर सकते हो. उसके बाद डिज़ाइन,